Good afternoon, student. Today we talk about the acne vulgaris, acne disorders. इसके पहले हमने डर्मेटाइटिस पढ़ा था, है ना, इन्फेस्टेशन भी पढ़ा था उसके पहले। तो हम मेडिकल सर्जिकल के टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो उसमें एक्ने वल्गैरिस पढ़े, जिसमें एक्ने डिसऑर्डर में सबसे पहला टॉपिक है ये एक्ने वल्गैरिस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले इसमें आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, कॉज देखेंगे इसके, और इसका जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड ऑल ऑफ दोज, ठीक है। सो कम टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एक्ने वल्गैरिस। तो एक्ने वल्गैरिस क्या होता है, मैं आपको एक जनरल टर्म्स में बताती हूँ यहाँ पे। एक्ने वल्गैरिस इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप अमंग ऑल स्किन डिसऑर्डर। जितने भी स्किन डिसऑर्डर है ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है ना। और सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप एडोलेसेंट के टाइम पे और यंग और मिडिल एज के जो एडल्ट्स होते हैं, है ना, उनके उसमें ये ज़्यादा कॉमन है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, जैसे इसमें बताया गया है कि एक्ने वल्गैरिस, ये जैसे ही मैंने आपको बताया कि एक स्किन कंडीशन है जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कॉम्डोन्स और पैप्यूल्स और पिस्ट्यूल्स और नोड्यूल्स और नोड्यूल्स और नोड्यूलस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से, ये ए बी सी दिखाया गया ना, ये इस तरीके से स्किन होना, है ना, ये होता है एक्ने वल्गैरिस में, ठीक है। इट इज़ अ टिपिकली अफेक्ट एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट बट कैन अकर एट एनी एज। ये ज़्यादातर, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कहाँ देखने को मिलेगी, यंग एडल्ट्स में, ठीक है, एडोलेसेंट की एज में, ठीक है। और या फिर ये हमको, मतलब या तो उस एज में देखने को मिलेगी या फिर ये कहीं किसी भी एज में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इज हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस मतलब किसी हार्मोन के चेंजेस की वजह से, जेनेटिक फैक्टर की वजह से या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से इसमें इसका कंट्रीब्यूशन होता है, जिससे एक्ने वल्गैरिस डेवलप हो जाता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल सा है, मैं इसमें आपको भेजती हूँ। इसमें सबसीशियस ग्लैंड से स्टिमुलेट होता है बहुत सारे, कोई भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ले लो उसकी वजह से, ठीक है। एंड दिस सिक्रीट सीबम विच इज फ्लो आउट ऑफ द स्किन सरफेस। ये सीबम फेंकता है और जो कि स्किन के सरफेस के बाहर आता है, ठीक है। फिर पैपिलोसीबम डक्ट गॉट प्लग्ड। इससे जो पैपिलोसीबम डक्ट जो है वो क्या हो जाती है, प्लग्ड हो जाती है, एंड देन इट कम डन अपीयर, मतलब अब ये क्या हो जाता है, आ जाता है, लग जाता है। तो यहाँ पे जो एक्ने वल्गैरिस है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एक्ने वल्गैरिस डेवलप व्हेन हेयर फॉलिकल्स बिकम क्लॉग्ड। जो हेयर फॉलिकल्स है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, तब जाके वहाँ पे क्या आता है, क्लॉग्ड मतलब बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पे सीबम रिलीज होने का जो ऑयल है वो प्रोडक्शन नहीं, मतलब बाहर नहीं आ पाता, तो वो अंदर ही अंदर क्या होता है, जमने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे जो डेड स्किन सेल है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है, वो फॉर्म हो जाती है, और वो फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम कमडन्स कहते हैं, ठीक है। उसके होने के कारण मतलब वो हो जाती है, कमडन्स मतलब होना, ठीक है। फिर ओवर ग्रोथ होती है किसकी, प्रोपिनल बैक्टीरिया एक्ने की, ठीक है। फिर ये बैक्टीरिया क्या करता है, फॉलिकल्स को ट्रिगर करता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करता है। फिर इन्फ्लामेशन होने के कारण ये क्या, पॉप्यूल्स फॉर्म करता है और पस्ट्यूल्स फॉर्म करता है, जिसके कारण हार्मोनल फ्लक्चुएशन, ठीक है, पर्टिकुलरली इंक्रीज और एंड्रोजन लेवल इंक्रीज होता है। ये सारे इसमें रोल प्ले, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे स्टिमुलेट जो सीबम का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रिबेटिंग एक्ने कॉज करने लगता है।
राइट। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या ले। तो कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्ने वल्गैरिस इंक्लूड ब्लैक हेड्स, ओपन पोर, कमडन्स, व्हाइट हेड्स, क्लोज कमडन्स, ठीक है, रेड प्यूल्स, पस फिल्ड पस्ट्यूल्स एंड डीप सीटेड नोड्यूल्स। डीप सीटेड मतलब बहुत अंदर तक जैसे जम जाता है ना, वही। एक्ने लेजन्स आर टिपिकली फाउंड ऑन द फेस, नेक, चेस्ट, बैक एंड शोल्डर। ये सबसे ज़्यादा, ये एक्ने लेशंस हैं, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे फेस में, ये नेक में, चेस्ट में, बैक में और शोल्डर में। फिर सीवियर केसेस में ये एक्ने वल्गैरिस है, ये क्या लीड करते हैं? स्कारिंग लीड करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस करते हैं ये, मतलब स्कार लीड करेंगे तो हमारा लो कॉन्फिडेंट होगा, लो कॉन्फिडेंट होगा तो ये साइकोलॉजी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये है इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, राइट। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में आते हैं। तो डायग्नोसिस में क्या है इसका? Diagnosis of the acne vulgaris is primarily based on clinical examination on the skin. अब ये क्या है? प्राइमरली बेस्ड किस पे बेस्ड है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन के पे, किसका? स्किन का, ठीक है। तो यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो क्लासिफाई करेंगे कि एक्ने की सिवियरिटी कितनी है, ठीक है, कितना सिस्टम पे अफेक्ट करता है, कितना ग्लोबल एक्ने है, कितना ग्रेडिंग सिस्टम पे अफेक्ट कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। फिर इन सम केसेस एडिशनल टेस्ट सच एज हार्मोन लेवल, स्किन कल्चर मे बी ऑर्डर टू रूल आउट अंडरलाइनिंग कॉजेज। यहाँ पे ऑर्डर है किस पे? अंडरलाइनिंग कॉजेज पे रूल आउट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्ने वल्गैरिस इज, ये दिखाया गया है, आप इसको ठीक से देख लीजिएगा। ड्रग इंड्यूस फॉलिकुलाइटिस, फॉलिकुलाइटिस मैंने आपको पढ़ाया है ना। फिर ये डर्मेटाइटिस, पेरिटोनल डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ड्रग इंड्यूस एक्ने जो होता है ड्रग की वजह से, या एक्ने कॉस्मेटिका, मतलब एक्ने किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की वजह से यूज करने की वजह से हुआ वो। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ एक्ने वल्गैरिस इज टॉपिकल ट्रीटमेंट सच एज बेंजोनॉल, Dix, retinol, salicylic acid commonly used for mild to moderate acne vulgaris. Salicylic acid, benzenol, प्रीडॉक्साइड और रेटिनॉल, ये 3 तरह के जो टॉपिकल ट्रीटमेंट है ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। ओरल मेडिकेशंस में लाइक एंटीबायोटिक्स, हार्मोनल एजेंट और आइसोट्रेनेशंस may be prescribed for more severe cases. और फिर इन ऑफिस प्रोसीजर सच एज केमिकल पील, ठीक है, लेजर थेरेपी और एक्सट्रैक्शन कैन हेल्प टू इम्प्रूव द एक्ने एंड प्रिवेंट स्कारिंग, स्कार से प्रिवेंट होना, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइफस्टाइल एंड होम केयर ऑफ एक्ने वल्गैरिस, क्या क्या होम केयर होती है? तो यहाँ पे दिखाया है एक्सफोलेटिंग। एक्सफोलेटिंग मतलब क्या क्या आएगा? gently rub the oatmeal honey pack over the affected region to unlocking pores and reduce breakouts। क्या है? अनलॉकिंग पोर्स को हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? जो ब्रेकआउट्स है वो नहीं होंगे। फिर क्या करना है? क्लेंजिंग करना है, ठीक है। सिमर इक्वल पार्ट्स ऑफ, ये क्या करना है? इक्वल पार्ट्स में क्लेंजिंग करना, फेस वॉश यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मास्क अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है यहाँ पे? अप्लाई 2 tablespoon honey, 1.5 turmeric powder over the skin to spread the acne healing process। फिर टोनिंग करना है। डैप कॉटन एंड रोज वाटर एंड जेंटली massage all over the face and remove impurities and calm the skin, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है तो अप्लाई रोज़ेब all over the facial skin to balance out of the oil and reduce inflammation।
इस तरीके से क्या करना है, ये स्किन केयर बताया गया है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, किस तरीके का लाइफस्टाइल हमको लेना है एक्ने वल्गैरिस में। यहाँ पे प्रॉपर स्किन केयर, जैसे कि प्रॉपर स्किन केयर प्रैक्टिस करना है, जिसमें क्या क्या आएगा, अपना जेंटल क्लेंजिंग है ना, मॉइस्चराइजिंग, और ये क्या करेंगे, मैनेज करेंगे एक्ने वल्गैरिस को। फिर यहाँ पे क्या आता है, अवॉइडिंग ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक। ऑयल बेस्ड जितने भी ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स होते हैं उनको यूज़ करना है, ठीक है। और फिर वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो क्या करेंगे, वो जो क्लॉग्स पोर है वो प्रिवेंट करेंगे कि वो वहाँ से ब्रेकआउट्स ना हो सके, तो उतने पोर्स को क्या करेंगे, वो क्लीन करेंगे, ठीक है। फिर आता है मेंटेनिंग हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट को क्या करना है, यहाँ पे मेंटेन करना है, स्टेइंग हाइड्रेट रहना है, मैनेजिंग स्ट्रेस लेवल को क्या करना है, मैनेज करना है, कैन ऑल्सो सपोर्ट ओवरऑल स्किन हेल्थ एंड रिड्यूस द एक्ने, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट रहेगा, अगर हमारा अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा तो हमारा स्किन केयर अच्छा रहेगा, स्किन के एक्ने रिड्यूस होंगे, राइट। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। एक्ने वल्गैरिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो यहाँ पे पिकिंग squeezing acne lesion can lead to scarring and hyperpigmentation। अगर स्क्वीज करना है और ऐसे इस तरीके से पिकिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, स्कार बनेंगे और या फिर हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे सीवियर एक्ने वल्गैरिस में रिजल्ट इन इमोशनल डिस्ट्रेस, सोशल विड्रॉ एंड लो सेल्फ स्टीम। यहाँ पे अगर सीवियर कंडीशन में एक्ने वल्गैरिस हो रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इमोशनल डिस्ट्रेस करेगा, ठीक है, सोशल विड्रॉ और लो सेल्फ स्टीम कॉज करेगा। लो सेल्फ स्टीम मतलब होता है, आपने मार्शलो थ्योरी में पढ़ा होगा कि ना वो सॉरी स्टूडेंट,